ओम अथ चतुर्थोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानं वयं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। भगवान चतुर्थ अध्याय में अर्जुन से बता रहे हैं कि मैंने जो तुमको ये ज्ञान योग दिया है, फिर उसके पश्चात मैं कर्म योग में तुम्हें बरतने को कह रहा हूँ। तो तुम ये समझो कि सबसे पहले यह योग जो है मैं बहुत पहले अपने सूर्य से कह चुका हूँ। फिर उसके पश्चात सूर्य ने इस योग को अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो जीव, भक्त, सन्यासी, साधु, संत, महात्मा कोई भी अगर कुछ बोल रहा है या जो है हमारी गीता, पुराण, भागवत, सदग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है, वर्णित है, तो मानिए ये सब कुछ व्यासोच्छिष्ट है। यानी कि सबसे पहले भगवान स्वयं अपने मुख से सभी शब्दों को, सभी ग्रंथों का वर्णन कर चुके हैं और उसके पश्चात व्यास जी भी कह चुके हैं। तो कुछ भी नया नहीं है, जो कुछ भी है बहुत ही पुरातन अर्वाचीन काल का है, जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है। यह जो एक परंपरा है और उस परंपरा के तहत जो है सभी एक दूसरे से कहते हुए योग को और अच्छी बातों को चले जा रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदु सा काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया था। भगवान कह रहे हैं कि तू जो है बड़ा तपस्वी है, तुमने बड़े ही श्रेष्ठ और परम ऊंचे तप कर रखे हैं। इस योग को पहले जो है राज ऋषियों ने जाना, यानी कि राजाओं के ग्रहों में भी जो है उनके कुल गुरु भी यह योग कहते थे। उसके पश्चात ये जो राजा लोग थे युद्ध वगैरह करते रहे, तो यह योग बीच में भोग विलास के कारण लुप्त हो गया। लुप्त होने के पश्चात फिर से जो है मैं योग तुमसे कह रहा हूँ। सा एवायं मया तेद योगा प्रोक्तः पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम होतु दुत्तमम्। भगवान कह रहे हैं, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखने योग्य है। भगवान कहते हैं कि तू मेरा बहुत ही अत्यंत प्रिय है, सुहृदय है, मित्र है, मेरा हृदय है। मैं तुझसे यह योग कह रहा हूँ क्योंकि मैं तेरा भला चाहता हूँ। जो भी अच्छी, श्रेष्ठ और अपने मित्र के लिए या अपने सुहृद के लिए उचित बात होती है, उसके लिए तो व्यक्ति उसको अपनी बात कहता है। तो उसी प्रकार से भगवान से ज़्यादा परम सुहृद हमारा कोई नहीं है। तो भगवान ने भी यह योग जो है अर्जुन से कहा है और समय समय पर इसी प्रकार के योग, सद्वृत्तियाँ, सदाचार, सदा आचरण और सद्विचार हम सद्भक्तों के हृदय में भगवान स्वयं आकर के प्रकट करते हैं और बताते हैं कि तुम इस मार्ग से चलो, क्योंकि भगवान जो है हृदय में आकर सब कुछ जनवाने लगते हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वता कथमेतद्विजानीयां तमादो प्रोक्तवान् इति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन का है, अभी हाल का है और सूर्य का आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। अर्जुन इस समय इतना मूढ़ हो गया है, आसक्त हो गया है, मोहित हो गया है कि भगवान का जन्म अभी का हाल का समझ रहा है। कह रहा है कि आपका जन्म तो अभी हाल का ही है, मैं कैसे जानूं कि यह योग जो है आपने सूर्य से कहा था।
इसका मुझे कुछ प्रमाण दीजिए। वो अर्जुन प्रमाण मांग रहा है। फिर भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि नातं वेत्थ परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। भगवान सब कुछ जानते हैं कि कल क्या होगा और कल क्या हो चुका है। तू इससे पहले कितने जन्म ले चुका है, और जो बहुत ही सिद्ध श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, वो भी जान लेते हैं कि हमारे इस शिष्य के पहले कितने जन्म हो चुके हैं और आगे अब जन्म होने हैं या नहीं। उसी अनुसार से उसको उसी के प्रकार साधना योग बताते रहते हैं। यानी कि साधना में कड़ाई कर रहे हैं तो समझिए कि गुरु जो है आप पर दयालु है। गुरु चाहता है कि तू जो है इस जन्म में ही पार उतर ले। तो भगवान कहते हैं कि हमारे तुम्हारे बहुत से जन्म पहले भी हो चुके हैं, इसलिए तू नहीं जानता है, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। अजोपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रगतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट करता हूँ। भगवान कहते हैं ये जो प्रकृति है चराचर, चर और अचर, जड़ और चेतन, मैं इसको जो हूँ अपने अधीन कर लेता हूँ और अधीन करके उसके पश्चात मैं अपनी योग माया से अपनी इच्छा से पैदा होता हूँ, उत्पन्न होता हूँ। मैं तो अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, अक्षर हूँ, परम ब्रह्म हूँ। यानी कि मेरा जन्म किसी प्रकृति के द्वारा नहीं होता है कि कोई सोचे कि जड़ या चेतन के द्वारा मेरा जन्म होगा, तो नहीं होता है। मैं तो प्रकट स्वरूप में निरंतर शाश्वत रहता हूँ, अविनाशी हूँ, मेरी मृत्यु भी नहीं होती है। तो यानी कि प्रकृति के अधीन जीव होता है, साधक होता है कि ये शरीर मरता है, लेकिन मेरा शरीर तो दिव्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं कि धर्म की हानि होने लगती है, असुर राक्षस बढ़ने लगते हैं, अधर्म बढ़ने लगता है, तो मैं दिव्य रूप से जन्म ले लेता हूँ अपनी प्रकृति को अधीन करके। यानी कि आप इस तरह से भी समझिए कि परमात्मा जीव को, साधक को भी बार बार समझाते हैं जब उसका पतन होने लगता है, वो गिरने लगता है। तो परमात्मा से ज़्यादा प्रिय, सुहृद, हितैषी कोई नहीं है। वो जो है निरंतर हमारे अंदर जग कर, उठ कर और किसी भी माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के द्वारा, कभी कभी परिस्थितियों के द्वारा, कभी इस प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, हमारी बुद्धि के द्वारा या किसी कार्य के द्वारा हमको वो जनवाते रहते हैं, हमको चेताते रहते हैं। तो किस तत्ववेत्ता की एक दृष्टि साधक की होनी चाहिए भक्ति की, कि वो उस तत्व की दृष्टि से उस स्थिति को देख सके कि अब ये क्यों, क्या है, कैसे परिणाम हुआ, ये कार्य कैसे हुआ। तो हर चीज की एक श्रृंखला है, उस श्रृंखला के तहत ही सारे कार्य होते चले जा रहे हैं। तो जिसकी बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि है तो वो उन पिछले कारणों पे जा कर के उसके आगे आने वाले परिणामों को जान लेता है। तो केवल ये जो परम भक्त हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वो ही इस दृष्टि से इन सभी कार्यों को देखते हैं और परिणाम को देखते हैं। इसी को आगे चल के गीता में भगवान ने वर्णन किया है कि तू जो है एक साक्षी तौर पे रहे, गवाह के तौर पे रहे,
तू किसी क्रिया में लिप्त ना हो, आसक्त ना हो, क्योंकि ये प्रकृति और ये परमात्मा तुझसे जो कार्य जिसके योग्य है उससे वो कार्य करवा लेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कह रहे हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं तो निरंतर ही प्रकट होता रहता हूँ, युग में भी प्रकट होता हूँ। भगवान के रूप जो है, कई रूपों में भगवान अवतार लेते हैं। कभी अंशा अवतार लेते हैं, कभी कला अवतार लेते हैं, कभी साड़ी का अवतार लेते हैं, कभी वो हाथी के, कभी वो कमल के रूप में आकर के अवतार ले लेते हैं। तो भगवान ने नाना अवतार लिए और हमारे हृदय में भी भगवान अवतार लेते हैं। हर जीव के अंदर भी भगवान अवतार लेते हैं। बस ये है कि ये ज्ञान होना चाहिए, ये जान पाने की शक्ति होनी चाहिए साधक के अंदर कि वो भगवान के अवतार को जान पाए कि कब भगवान प्रकट हुए हैं। तो जब भी इस तरह की समस्याएं आती हैं, संकट आते हैं, या जो है भगवान को धर्म की स्थापना करनी होती है, किसी को ज्ञान देना होता है, ज्ञान मार्ग पे चलाना होता है, किसी जीव का कल्याण करना होता है, साधकों का कल्याण करना होता है, तो भगवान उनके हृदय में भी अवतार लेते हैं। यहाँ तक कि मानिए कि परमात्मा हर व्यक्ति के मुख से बोल रहा है। अगर व्यक्ति आपको निरंतर कोई गालियां दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, आपके साथ धृष्टता कर रहा है, तो जानिए कि आपके पाप कट रहे हैं। उस व्यक्ति के अंदर भगवान यमराज के रूप में आकर के भी बोलते हैं। और अगर व्यक्ति कोई आपको अच्छे वचन बोल रहा है, आपको सद्मार्ग के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उस समय स्वयं जो है परमात्मा आकर के आशीर्वाद अपने वचनों से व्यक्ति के द्वारा दे जाते हैं। तो ये बड़े सूक्ष्म दृष्टि की बात है, तत्व की बात है कि इतनी हमारी पैनी दृष्टि हो, इतना हमारा पैना ज्ञान हो और हमारे अंदर इतनी श्रद्धा हो कि हम परमात्मा के इन रूपों को, इन क्रियाओं को, स्थितियों को हम देख सके, महसूस करें, क्योंकि भगवान जो है अनुभव स्वरूप है। जन्म कर्म च मेदिमेवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य तथा निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। जब हम जान लेते हैं कि परमात्मा ही सब ओर है और परमात्मा का जन्म नहीं होता है, वह दिव्य स्वरूप में रहता है और दिव्यता भी हमारे चारों ओर से हम घिरे हुए हैं। बस ये है कि दिव्य पुरुष उस दिव्यता को अनुभव कर लेते हैं और सामान्य मनुष्य संकट को अनुभव करते हैं। जो साधक हैं उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल मान लेते हैं। जो सामान्य जीव होते हैं उन परिस्थितियों को, संकट को अपने विपरीत मानते हैं। तो कुछ भी ना अनुकूल है और ना प्रतिकूल है, ये हमारी दृष्टि है कि हम किस तरह से किसको देखते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूपा पूता मद भाव मागता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान कह रहे, जिसने ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली है, जो वीत राग भय क्रोध लोभ मोह आदि से ऊपर उठ गया है, कुछ भी नहीं देखता है, केवल मुझको ही देखता है, तो उस जिसके पास ऐसा पवित्र ज्ञान है,
यानी कि ये पवित्र ज्ञान ही सब कुछ है, यही हमारा पार लगा सकता है। तो उस पवित्र ज्ञान से तप करके वो लोग जो है मुझको ही प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान कहते हैं जो मुझे जिस भी रूप में जितनी भी मात्रा में मुझे चाहता है मैं उसको उतनी ही मात्रा में उतना ही मिलता हूँ। यानी कि राम तुझसे दूर नहीं, तेरी ही आँखों में नूर नहीं, देखन वाली आँख चाहिए। राम तुझसे दूर नहीं, तो परमात्मा हमसे दूर नहीं है, देखने वाली आँख चाहिए, वो सब और व्याप्त है। जिसने भी जिस भाव से उसको चाहा है, जिस संबंध से चाहा है, जिस भी उद्देश्य से चाहा है, उस उद्देश्य से वो मिला है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसने तो सभी रूप बनाए हैं, सूकर का भी रूप बनाया है, नरसिंह का भी रूप बनाया है, वो तो एक साड़ी के रूप में भी आया है। उसने 24 अवतार ही नहीं, न जाने कितने अवतार निरंतर वो लेता रहता है। ये हमको ज्ञान होना चाहिए, हमारे अंदर तत्व की दृष्टि होनी चाहिए कि वो सब कुछ हम महसूस कर सकें। कांग छंता कर्मणाम सिद्धिम यजंत इहि देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। देखिए यहाँ पर देवता का मतलब है देने वाला। हम जिस मात्रा में देते हैं उसी मात्रा में हमको वो चीज़ वापस मिल जाती। यानी कि साइंस का जो थर्ड लॉ है न्यूटन का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो प्रकृति हमको उतना वापस कर देती है जो भी हम देते हैं। तो उसको आप देवता स्वरूप समझे या कुछ और समझे, इसको ही देवता कहा गया है। देवता का मतलब देने वाला।